ओके मैम, सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you for having me again and again. मैम, It's a आपसे बात करके privilege. हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे। Thank you. ओके, तो मैम सबसे पहले सूर्यवंशी की हम बात करते हैं। अब जो है सारे थिएटर्स खुल गए और सबसे पहली जो बड़ी फिल्म है वो सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होने वाली है और सारे लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं सूर्यवंशी से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बिजनेस करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और फिल्म इतनी पुरानी भी हो गई है, तो क्या ऑडियंस इतना पसंद करेगी फिल्म को? पहली बात तो जो सूर्यवंशी है उसका टोटल आ रहा है सिक्स नंबर होता है वीनस का। राइट। 6 नंबर होता है महालक्ष्मी का। तो इसका बिजनेस अच्छा करना और इससे मनी अर्न करना बहुत पॉजिटिविटी लग रही है सबके नंबर। प्लस ये रिलीज भी हो रही है 5 नवंबर। जो 5 होता है वो बैलेंस का नंबर होता है, अर्थ एलिमेंट लाता है किसी भी चीज में, तो स्टेबिलिटी का नंबर है। और अगर हम बात करें रोहित शेट्टी जो प्रोड्यूसर है इस मूवी के, आई थिंक ही इज प्रोड्यूसर ऑफ राइट। रोहित शेट्टी। तो वो 14 मार्च है उनका डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी 5 नंबर से प्रोमिनेंट है उनका। 5 6 जो आ रहे हैं बार बार, तो मतलब अच्छा जो न्यूमरोलॉजी वाइज अगर देखें तो इसका अच्छा स्कोप है अच्छा करने का मूवी। और अगर आप इसका पोस्टर देखोगे तो उसमें जो एक स्लांट जो उन्होंने दिया है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट आल्सो शोज ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो हो सकता है थोड़ी पिकअप जैसे होता है कि थोड़ा जितना एक्सपेक्ट किया उतना नहीं हो, बट धीरे धीरे अच्छा बिजनेस कर लेगी। ओनली कंसर्न जो ये है कि ये मूवी का जो नाम का टोटल 6 आता है और जो डेट ऑफ रिलीज है उसका 3 आता है, तो 3 और 6 में हार्मनी नहीं होती। हार्मनी सेम तो मिलता है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं कोई इश्यूज आते हैं। तो वो एक चीज है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्रोवर्सी आ जाए या कोई ना कोई इश्यू। अब एक मेरे हिसाब से वो भी एक इश्यू है कि अब लोग इतने टाइम से घर में थे और कोविड की वजह से, और कोविड अभी भी है, इट इज नॉट गॉन कंप्लीटली। तो वो भी एक चीज है जो चीजों को स्लो कर सकती है, क्योंकि लोग बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मूवी थिएटर में आप बैठते हो एसी चलता है, तो काफी सारी चीजें दिमाग में चलती है बिफोर गेटिंग। राइट मैम, यही रीज़न था कि फ़िल्म डिले भी हुई और फिल्म को लेकर जैसे आपने कहा कि कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, यही रीज़न था कि फ़िल्म इतनी डिले भी हुई और फिर जो है कोविड के वजह से इतना दूर लेना पड़ा रिलीज़ को। जो जहाँ तक मुझे याद है, पहले जब ये रिलीज होनी थी 2020 में सूर्यवंशी, तो मैंने इसका प्रेडिक्शन तब भी किया था और मैंने अपने चैनल पे डालने के हिसाब से किया था, क्योंकि मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है। तो तब भी मैंने यही प्रेडिक्ट किया था। जो उसका डेट था उसमें 4 आ रहा था। 4 जैसे मैं हमेशा बताती हूँ राहु का नंबर है, वो अनप्रेडिक्टेबल कर देता है चीजों को। और तो मैंने काफी 4 की रिपीटेशन थी, इसलिए मैंने बोला था कि शायद ये मूवी में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम ये हुई कि थिएटर्स बंद हो गए, मूवी डिले हो गई। बट अभी जो टोटल है वो 3 आ रहा है, 5 एंड 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन जो ठीक है, बट जो सूर्य टोटल 6 आता है, 6 एंड 3 की हार्मनी नहीं जिसका आंकड़ा, तो ये भी सकता है कि कुछ चीजों में प्रॉब्लम आए, कंट्रोवर्सीज या और कुछ once it is about to release हो सकता है तब या रिलीज होने के बाद। राइट। तो वो थोड़ा सा फैक्टर है जो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता। बाकी अगर रिलीज डेट देखो, उसका टोटल ऑफ द नंबर देखो, अगर पोस्टर की रिलीज भी देखोगे तो उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। और उन्होंने कलर्स भी ऐसे लिए हैं, जैसे रेड कलर है वो भी सूर्य से रिलेटेड होता है, मतलब सूर्यवंशी है तो उन्होंने शायद उस हिसाब से रेड कलर उसमें होता है। एक तरफ येलो, तो येलो भी जो होता है वो हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं। जुपिटर बहुत सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो बहुत चीजों को बड़ा कर देता है। बट ओनली कंसर्न इज कि उनका जो सूर्यवंशी का टोटल 6 आ रहा है, तो 6 और 3 का
कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में एक इशू क्रिएट कर देता है, अदरवाइज दिस मूवी इज लाइक गुड टू एंड राइट। इट इज गोइंग। अगर किसी भी फिल्म की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाता है वो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। आपके मुताबिक ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी? ये मैं बोल रही हूँ ना, अगर उनके नंबर्स बाकी सब चीजें देखो तो बहुत अच्छी है। फिफ्थ को रिलीज हो रही है, फिफ्थ बहुत अच्छा नंबर होता है, सिक्स तो नंबर ही लक्ष्मी जीता है, तो वो लक्ष्मी का फ्लो आता ही है। जैसे अभी हौसला रंग भी आई थिंक 15 को रिलीज हुई, वो 6 आया था, उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया। Right. तो ऐसे ही वो कुछ अच्छा है। ओनली फैक्टर विच आई एम कंसर्न अबाउट इट कि जो इसकी रिलीज डेट है उसका टोटल 3 पे आ रहा है, दैट इज जुपिटर। और उधर उसका नंबर, वैसे तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, बहुत फायदा करता है हर चीज में, सबको बड़ा कर देता है। बट जो सूर्यवंशी का टोटल आ रहा है 6, 3 और 6 आपस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। Right. बाकी सबको ध्यान में रखो तो अच्छा बिजनेस करने का इसके चांसेस है। बट ये राइट। मैम इसके अलावा जो स्टार्स है फिल्म के अंदर, 3 बड़े स्टार्स है, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके अगर नंबर्स के बारे में कुछ बताया हमें आप। ये नंबर्स के बारे में जो रणवीर सिंह जी हैं उनका मैंने पहले एक बार न्यूरोस्कोप बनाया हुआ है, तो जहाँ तक मुझे उनके न्यूरोस्कोप को देखते जो हमारे इसमें हम 3 प्लेन्स बनाते हैं। जो सेंटर प्लेन होता है उसको विल पावर प्लेन बोलते हैं, जिसका वो कंप्लीट रहता है उसको लाइफ में सक्सेस इजीली मिल जाती है, उसको जो चाहिए रहता है लाइफ में मिल जाता है। मतलब बेसिकली वो जो बोलते हैं ना बॉर्न लकी, कि मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाएगा, Right. पैसे वाला वाह। तो उनका तो मतलब है ही कि अगर आप लाइफ भी देखो जैसे करियर उनका स्टार्ट हुआ और कहाँ से कहाँ एकदम इंडस्ट्री से नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपना बहुत अच्छा मुकाम क्रिएट कर लिया। और वो बहुत लोगों के फेवरेट भी हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, द वे ही इज, उनका लगती है किसी को। अभी अभी वो एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे लगने लगे हैं, यू नो। बहुत सारी गर्ल्स को मेरे पास आती हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें रणवीर सिंह जैसा हस्बैंड मिलेगा क्या। सो ऑल दीज ही इज आई थिंक फेवरेट, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। व्हेन ही इज अराउंड ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। तो वो इस वहीं से ही आता है, जो उनका सेंटर का प्लेन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट कर देता है आपकी। राइट। उनका तो मैंने देखा। और जो अक्षय कुमार जी हैं उनका बर्थडे 9 सितंबर को होता है। 9 जैसे वो इतना एक्टिव रहते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज है हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ जो भी वो करते हैं वो यही 9 साल के दे आर ऑलवेज इन रश। जैसे 9 को हम ब्लड से भी रिलेट करते हैं, तो ब्लड एक जगह नहीं है, इट जस्ट कीप ऑन रनिंग थ्रू आवर बॉडी। 9 नंबर से जो भी प्रोमिनेंट रहता है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, उनकी इससे उनकी भी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहते हैं। और उनका 9 नंबर 3 बार रिपीट होता है उनके नंबर से। 9 सितंबर 1967। राइट। तो ये
ये फायदा, एक जो पॉजिटिव साइड ये होती है कि बार बार एक नंबर रिपीट होता है तो वो नंबर बहुत आपकी उसमें बहुत ज्यादा मिलता है आपकी पर्सनालिटी। वो उनकी पर्सनालिटी बहुत एक्टिव है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी उनके ग्रुप के लोग हैं सबको एक्टिव रखते हैं, ठीक है, वो एनर्जी अपनी स्प्रेड करते हैं। बट एक थोड़ा सा उसका नेगेटिव साइड ये रहता है, जब नंबर बार बार रिपीट होता है कहीं ना कहीं उस नंबर की पावर को थोड़ा डायल्यूट कर देता है, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ना कि मीठा भी बहुत अच्छा नहीं होता, वो भी जहर बनने लग जाता है थोड़ा टाइम के बाद। तो ऐसे कोई भी चीज बार बार रिपीट हो या ज्यादा हो तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसीलिए उनका है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, बट उनको हमेशा ये होता है कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, हमेशा हमको बोलते भी है कि मुझे तो अवार्ड हुआ, ऐसे वैसे। तो वो सब जो चीजें हैं, मैं ये बोलूंगी कि 9 की बात पर रिपीटिशन से क्रेडिट मिलता है, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट सिर्फ क्या तो उतना नहीं मिलता है, वो एक उसका रिपीट हो। तो अगर हम बात करें अभी जो ये ईयर चल रहा है उनका पर्सनल ईयर 5 का है, 5 नंबर होता है जो बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। और आपने देखा भी होगा कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें हुई, बट उनका काम चल रहा था, उनकी एड्स चल रही थी, शूट कर रहे थे, ही वाज ऑन रोल। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैठे होंगे। तो इसलिए 5 की पावर है उनकी लाइफ में। तो 5 की पावर यहाँ पे भी आएगी, कहीं ना कहीं फिर से 5 का नंबर आ रहा है, राइट, ये नंबर से भी। और वो आई थिंक वो मेन सेंटर में वही है, मतलब एकदम फोकस पॉइंट वहीं पे, तो वो भी 5 की पावर लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो आई एम प्रीटी श्योर दिस मूवी इज गोइंग टू डू वंडर्स। और 5 की एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, किसी के भी नंबर में अगर वो आता है तो अगर आसपास की सिचुएशन कैसी भी वो तुम्हें सेल थ्रू करा देता है, तब आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो, कैसे निकलते हो। हो सकता है बेनिफिट नहीं हो आपके लिए भी, बट स्टिल यू विल सिंग फॉर समथिंग, यू विल सेल। तो ये 5 की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर। तो इसके 5 की पावर वो भी लेके आ रहे हैं, 5 को रिलीज भी हो रही है, 5 रोहित शेट्टी के नंबर में भी आ रहा है। तो आई थिंक दिस गोइंग टू क्रिएट अ स्पेक्टेकल। राइट मैम, इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले अंतिम का ट्रेलर भी आया, वो भी जो है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम के ट्रेलर के बारे में, अगर कुछ बताएं, और क्या फ्यूचर होगा अंतिम का? अंतिम जो मूवी है उसका टोटल में 6 आता है, न्यूमरोलॉजी से का डेट ऑफ रिलीज क्लियर नहीं हुआ है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पे भी, स्टेज हो रहा है उसमें, और उसमें है या नहीं वो देखना पड़ता है। तो अंतिम ट्रेलर और उसका पोस्टर की बात करें तो अंतिम नंबर में जैसे अभी पहले ही बोला नंबर है वीनस का, 6 है लक्ष्मी का नंबर, लक्ष्मी का आता है आपकी लाइफ में। अगर उसका पोस्टर देखते हैं उसका अंतिम एकदम पोस्टर एक्टर है, एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन और वो रेड से बड़ा है, तो वो दिखाता है कि एक स्टेडी ग्रोथ, मतलब जैसे सुना ये भी उस लोग से शुरू होके आवाज़ ब्रेक हो रहा है मैम बीच में। वो स्ट्रेट है और बोल्ड में लिखा हुआ है, तो उसमें भी जैसे सूर्यवंशी भी बोल्ड में है, मैं अब वो कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज, तो उसमें भी बोल्ड में लिखा है, तो देयर विल बी सम स्ट्रांग मैसेज इन बोथ द मूवीज फॉर श्योर। और अंतिम का जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें ग्रोथ, एक स्टेडी ग्रोथ दिखती है। सूर्यवंशी विल बिकम, यू नो, राइट, अच्छा। तो अंतिम के बारे में मैं अभी इतना ही बोल सकती हूँ कि इसका 6 नंबर पोस्टर भी अगर तो स्टेडी, यू नो, ग्रोथ विच शोज फॉर
राइट। और जब फिल्म रिलीज़ होने वाली होंगी तो होपफुली हम अंतिम का भी प्रिडिक्शन करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। और अब तक के लिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। माय प्लेजर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।